सर ये बताइए आप हमेशा खुश कैसे रह लेते हैं? वो इसलिए कि मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ और यही मुझे हर वक्त भरपूर एनर्जी देता है। मैंने अपने प्रोफेशन फोटोग्राफी को ही अपना करियर बनाया। मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये सब करते करते मेरे 25 साल कब गुजर गए। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। सर अब तक आपको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है और इसीलिए मैं अपने बेहतरीन फोटोग्राफ्स को एग्जीबिशन के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सर क्या आपको अपने काम से कभी बोरियत महसूस हुई है? देखिए मुझे फोटो लेना बहुत पसंद है। सर आप अपनी फोटो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि फोटो एक पावरफुल टूल है। ओके। जो एहसास से भरपूर है, इंसान को रुला सकता है और एक चीज कर सकता है, हमें भूली बिसरी यादों को फिर से एक्सपीरियंस करवा सकता है। एक फोटो ने वियतनाम वॉर को रुकवा दिया था जहां लाखों की जान जा रही थी। एक फोटो पूरी दुनिया को सोमालिया के तड़पते बच्चों की भूख दिखा सकता है, सिर्फ एक फोटो। और देखो अब तो फोन में आगे और पीछे दोनों तरफ हाई क्वालिटी कैमरास आ गए, जिससे ये और भी सिंपल हो गया है। बस अपना फोन उठाओ और क्लिक करो। और ऑफ कोर्स कहना पड़ेगा उनमें भी कई अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। पर वो आप जैसे कभी नहीं बन सकते सर। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत से अच्छे फोटोग्राफर्स मौजूद हैं। हो सकता है मुझसे भी बेहतर हो जो बस यहाँ तक ना पहुँच पाया हो, और शायद वो कोई और काम कर रहा हो। सर्वे के हिसाब से 90% लोग अपने शौक को मार कर एक दूसरी लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका परिवार एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10% लोग ही अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाते हैं और एक बेहतर और मनपसंद जिंदगी जी पाते हैं। और मैंने उन 10% में रहने का फैसला किया है, इसलिए मैं जो हूं आपके सामने हूं। हर किसी को सोचा हुआ मकाम नहीं मिलता। मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था पर नहीं बन सका। परिवार के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं भी बाला सुब्रमण्यम की तरह गाता था। सब लोग को बोलते हैं बाथरूम में कब तक गाएगा, ये फिल्म का हीरो लोग के लिए गाना गाओ। किस्मत देखो तुम लोग के साथ बैठा है। नौकरी है, हमारा भरा पूरा परिवार है, हम बहुत खुश हैं। भगवान से जो मांगा सब मिला, भला और क्या चाहिए। अरे जो फोटो मैंने खींची थी वो इस हफ्ते भी पेपर में आई है। हमारी अगली मीटिंग 6:30 बजे है ना? हाँ वहाँ पर। थैंक यू सर फोटो ऑटोग्राफ सर। ओके। हटिए हटिए प्लीज, साइड हटिए। अजय हट जाइए। तू क्यों जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहा है? तेरा कभी कुछ नहीं होने वाला। पैदा होके तूने धरती पे एहसान किया है, सीवी देख, बकवास। ज्यादातर बड़े काम एवरेज मार्क्स लाने वाले लोगों ने ही किए हैं मैम। ये बात है। हाँ हाँ, तू एक काम कर, तू ना कोई रापचिक काम करके बता, फिर मेरे पास आ। हाँ कल्टी मार। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। हाँ अगर जॉब नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन मेरे दिमाग का दही मत करो। फूल किसको दे रहा है रे? हर बार बॉर्डर पे जा के पास हुआ है, फिर भी यहाँ जॉब मांगने आया है। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पहले टाई तो ठीक से पहन लो। हाँ इसकी तो इंटरव्यू के लिए तुम जाते हो और चले आते हो, ऐसा कब तक चलेगा? कोशिश कर रहा हूँ पापा, पसंद की जॉब ही नहीं मिल रही तो क्या करूँ? बेटा पैशन के साथ पैसा भी जरूरी है। जिंदगी में हर किसी को पसंद की चीज नहीं मिलती। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है। फिर भी बचपन से लेकर आज तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहूं, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हर चीज दी मैंने, और अगर फिर भी तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, इसका मतलब तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किस चीज में दिलचस्पी है? मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। दिलचस्पी की बात नहीं है पापा। तो फिर अगर तुम्हें अपने टारगेट के बारे में पता होगा तभी तुम सही निशाना लगा सकते हो ना। वक्त बर्बाद मत करो, बीता हुआ वक्त वापस नहीं लौटता। ठीक है पापा।
तुझसे बेटर तो ये बॉय है, कम से कम हाउस के काम में हाथ तो बटाता है। लेजी स्टूपिड गर्ल। हाँ, मुझे पता है ये सब किसके लिए कर रहा है। बुलेट। बस बुलेट देखी नहीं कि सब भूल जाती है। देखिए ना। क्यों? इन्हें बुलेट बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है। जब ये छोटी थी तो इनके नाना के पास एक बुलेट हुआ करती थी। उस पर बिठाकर हर जगह घुमाते थे। जब ये पहली बार बुलेट पर बैठी थी तो इन्होंने ठान ली थी कि मैं भी किसी दिन बुलेट चलाऊंगी। लेकिन जब सीखने की बारी आई तो इनकी शादी हो चुकी थी और तब से जब भी ये बुलेट देखती हैं तो बुलेट की तरह फटफटाने लगती हैं। तू चुप कर, जब देखो कुछ भी बोलती है। शादी के बाद तो ट्राई कर ही सकते थे आंटी। शादी के बाद 2 बार ट्राई करेंगे। एक अंकल को ऐसे ठोका कि ऊपर जाते जाते रह गए। उसके बाद मैं बुलेट को कभी नहीं टचिंग। आंटी आ जाइए, आपको बुलेट सिखाता हूँ। बुलेट? नहीं बेटा, आ जाइए, आ अब जाइए। इसे चलाना मेरे बस की बात नहीं है। पर तुम इसे लाए कहाँ आप से? आम खाइए ना आंटी, गुटलियाँ क्यों गिन रहे हो? हाँ? अरे बैठिए ना। सबकी रक्षा करना। आप अपनी कर लो बस। ये क्लच है, अच्छे से पकड़िए। पकड़े। आप स्टैंड ऊपर कर लीजिए। ओके। अब ये क्लच पकड़िए, ऑन कीजिए और ब्रेक दबाइए, गियर डालिए। अब धीरे से क्लच छोड़िए और रेस में जोर का झटका लगा। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। अब क्लच दबाइए, स्टार्ट कीजिए और धीरे से रेस लीजिए। डरिए मत, क्लच दबाइए। टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। बर्बाद हो जाएगा। अरे हट जाओ यार। कहीं किसी को ठोक तो नहीं दिया? क्या फर्क पड़ता है, शौक तो पूरा हो जाएगा। वैसे वो दाना आंटी के ऊपर फेंक रहा है पर उसका असली शिकार तुम हो। अभी तक नहीं आए? कहीं दूर तो नहीं निकल गए? चलो देखते हैं। Congratulations आंटी, आप तो सीख गए। कब से बुलेट चलाने की सोच रही थी, आज ड्रीम फुलफिलिंग। पता है मैंने आज क्या किया? क्या बुलेट चलाकर दूर गई थी। अच्छा। मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ही आंटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जा रहा है? आंटी की खुशी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बचपन में मेरी हुआ करती थी। पापा जब भी मुझे सरप्राइज देते तो मैं खुश हो जाया करता था। मेरा पहला स्टाइलिश स्कूल बैग, वो कलरिंग बुक। अब जरा इन पन्नों को पलटो। और वो वीडियो गेम वीडियो सब याद है मुझे। वीडियो गेम। एक छोटा सा सरप्राइज भी लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकता है और उनका बचपन लौटा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं और इनकी वजह से ही बेरंग जिंदगी बहुत रंगीन हो जाती है। अच्छा सरप्राइज मिलना मतलब लॉटरी लग जाना। तो मैं सोचा था कि क्यों ना हम इसे अपना करियर बना लें। करियर बनाएंगे? हाँ। क्या मतलब? सरप्राइज प्लानर्स, बर्थडेज, मैरिज डेज, ऑफिस इवेंट्स, गेट टुगेदर, हम अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग सरप्राइज प्लान कर सकते हैं।
और इसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको जैसा इवेंट करवाना है उसके हिसाब से हम बजट बना सकते हैं। छोटे के लिए कम, बड़े के लिए ज्यादा बजट। आइडिया हमारा, खर्चा उनका। मेरे पास झकास आइडिया है। मान लो किसी के घर पे कोई मर गया है, हम उसके घर पे जाएंगे और एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सही कहा। रोते हुए को फिर से हंसाएंगे और मनहूस माहौल को खुशियों भरा बनाएंगे। मेरे आवारा भाई और उसके निकम्मे दोस्तों ने एक काम शुरू किया है। सरप्राइज प्लानर, आइडिया काफी अच्छा है। क्या अच्छा है? ये बकरे अब दूसरों को बकरा बनाएंगे। बोल चंपकलाल, क्या मांगता है तेरे को? मने एक छोकरी गमे छे, ऐसा सेटिंग बिठाओ कि वो दौड़ के मेरे पास आए। आ जाएगी। वैसे हमें बहुत सारे इवेंट्स के लिए ऑफर्स तो आ चुके हैं, लेकिन हमने सोचा है कि पहली बोनी हम तुमसे ही करेंगे। थैंक यू, जोर से थैंक यू। ऐसी प्लानिंग करेंगे कि लड़की अपना घर छोड़ के तेरे घर पे जाके सेट हो जाए। ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में जलेबी फाफड़ा, ऐसा नहीं हुआ तो आधी रात को तेरा मुंडन करके चला जाऊंगा। बी पॉजिटिव। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। वही बात है। देखा कैसा बाटली में उतारा। वैसे आपको सरप्राइज कब देना है? बर्थडे पर। के बर्थडे के लिए सरप्राइज? अरे खुद के बर्थडे पर कौन सरप्राइज देता है? क्या थी आव्यो छी तू? जहाँ से तू है। गर्लफ्रेंड का नाम दिव्या है। तेरी भी गर्लफ्रेंड है क्या? ये तो अपने को ही सरप्राइज दे रहा है। ठीक है ठीक है, गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना ना, हो जाएगा। लेकिन भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ, मरने वाली है? मरे तेरी गर्लफ्रेंड, लव प्रॉब्लम है। एक हफ्ते से वो कट्टी हो गई है। फोन करता हूँ तो जोर से काट डालती है। कल उसका बर्थडे ना, तो उसे सरप्राइज देके प्यार से इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फिकर नॉट, आपका काम हो जाएगा। पर मुझे ये बताओ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों 1 साल से तबला तोड़ प्यार करते हैं, पर 1 महीने पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से मिलवाया। क्रॉस कनेक्शन। अच्छा, तो तुम्हें अब प्रिया ज्यादा पसंद आ गई? हाँ, बहुत जोर से। एक्सचेंज ऑफर, पुराना दो नया लो। हाँ बिल्कुल। और अगर उसने तुझे ना बोल दिया तो क्या करेगा? हाँ, मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ ना को हाई तो करवाने आया हूँ। दिव्या से सेटिंग डन। फिर उसके कंधे पे तू पैर रख के प्रिया तक पहुंच जाना। पैसा फेंक, तमाशा देख। समझी गियो, मेरी मोहब्बत के टायर को पंक्चर होने से तुम ही बचा सकते हो। तू टेंशन क्यों लेता है? हमें तो क्या काम है। करो करो श्री गणेश करो। कौन है? जा रही है। छी, तू है? दिव्या दिव्या, 1 मिनट। एनी मासी ने, मैं तेरा ढोकला, तू मेरी चटनी, बन जा मेरी परमानेंट पत्नी। ये हजी एक 1 मिनट हो। तू और मैं प्यार की छांव तले, समंदर किनारे भजिया तले। तू पहलवान डायनासोर, मैं पतली छिपकली। आजा करते हैं प्यार में खली बली। अबे छिल्लू छे, आई लव यू मेरी सुंदरी। प्रिया तो फिदा हो गई भाई। प्रिया? अबे इसका नाम तो दिव्या है। प्रिया दूसरी वाली का नाम था। इसकी तो वाट है बाबा। Go to hell! दिव्या, उभी रह। प्रिया, ये ले। जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना, एक एक करके उसे ये दिखाना, पर बकने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा एक बार पढ़ लूं? सरप्राइज। बेटा तेरी लाइफ बनने वाली है, देखते जा। ये क्या है भाई? सॉरी मेरे भाई, वो गलती से मिस्टेक हो गई यार। मिस्टेक नहीं, हमारी जिंदगी लुटाई गई। एक ही टेक में लाइफ सेट करनी थी, तुम लोग ने गुड़ गोबर कर दिया। अबे यार, ये अपना पेमेंट तो क्लियर कर देगा ना? मुश्किल लगता है। अच्छा भाई, तेरी ये प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? बोले तो सजावट कमाल की थी और तैयारी भी जबरदस्त थी, पर किस्मत ही झंड हो तो।